थे कि वो क्या बनाना चाहते हैं और उनका अवचेतन मन उन्हें लगातार प्रेरित करता रहा। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे इतनी असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैंने कभी असफलता का सामना नहीं किया। मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये था उनका नज़रिया, और यही नज़रिया उन्हें सफलता तक ले गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस 60 सेकंड की तकनीक को और भी शक्तिशाली कैसे बनाएं। आप इसमें कृतज्ञता को जोड़ सकते हैं। जब आप अपनी कल्पना कर रहे हो तो उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद कीजिए जो आपके पास पहले से हैं, क्योंकि कृतज्ञता संगीत बहुत शक्तिशाली होता है अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए। मैं आपको एक और व्यक्तिगत कहानी बताता हूँ। जब मैं अपनी किताब की रिसर्च कर रहा था तो बीच में एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कई साल से काम कर रहा था, सैकड़ों लोगों से मिल चुका था, लेकिन अभी बहुत काम बाकी था। उस समय मैंने खुद पर 60 सेकंड की तकनीक इस्तेमाल की। मैंने हर दिन कल्पना की कि मेरी किताब पूरी हो गई, लाखों लोग उसे पढ़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी बदल रही है। और मैंने वो भावना महसूस की जो मुझे तब होगी जब ये सब सच होगा। और क्या आप जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे काम आसान होता गया, विचार आने लगे, नए लोग मिलने लगे जो मेरी मदद कर सकते थे, और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया। जल्द ही मेरी किताब पूरी होगी और ये दुनिया को बदल देगी। अब मैं आपको कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताता हूँ जो इस तकनीक को समझाते हैं। आधुनिक विज्ञान ने पाया है कि हमारा दिमाग नकली और असली अनुभवों में फ़र्क नहीं कर पाता। जब आप कुछ कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में वही न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जो तब सक्रिय होते हैं जब आप वास्तव में वो अनुभव करते हैं। इसीलिए खिलाड़ी मानसिक अभ्यास करते हैं। वो अपने मन में अपनी जीत की कल्पना करते हैं और उनका दिमाग वैसा ही व्यवहार करता है जैसे वो वाकई जीत रहे हों, और ये उन्हें असली खेल में बेहतर बनाता है। ये वही सिद्धांत है जो इस 60 सेकंड की तकनीक में काम करता है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, और फिर आपके विचार, आपकी आदतें, आपके निर्णय सब उस दिशा में जाने लगते हैं। एक और वैज्ञानिक तथ्य है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो तय करता है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं। जब आप अपने अवचेतन मन को बार बार एक ही संदेश देते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उससे जुड़ी चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अचानक आपको सड़क पर वही कार हर जगह दिखने लगती है। ऐसा नहीं कि अचानक उस कार की संख्या बढ़ गई है, बस आपका दिमाग अब उसे पहचानने लगा है। ये वही चीज़ आपके लक्ष्यों के